वेलकम टू ड्रॉन स्टडी लाइव ट्यूटोरिंग क्लासेस। आज हम लोग क्लास 10th लाइफ प्रोसेस बायोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं। इसका नाम है लाइफ प्रोसेस। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखेंगे सबसे पहले कि ये लाइफ प्रोसेस होता क्या है। तो सबसे पहला क्वेश्चन, लाइफ क्या होता है और लाइफ का प्रोसेस बनता कैसे है। तो आपको बताते हैं कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं उन सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म के पास लाइफ होता है। यानी ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म हैव लाइफ, यानी जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं वो सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म के पास लाइफ होता है। तो कैसे हम लोग पहचानेंगे, कैसे हम लोग आइडेंटिफाई करेंगे कि वो लिविंग ऑर्गेनिज्म है। तो बहुत सारा क्राइटेरिया है, बहुत सारा प्रॉपर्टी है जिसके चलते हम लोग पहचानते हैं कि वो लिविंग ऑर्गेनिज्म है। उसमें से एक क्राइटेरिया आता है जिस क्राइटेरिया का नाम है मूवमेंट। ठीक है, उसमें से एक क्राइटेरिया है जिस क्राइटेरिया का क्या नाम है, मूवमेंट। यानी मूवमेंट का मतलब होता क्या है कि व्हेन ए बॉडी चेंज इट्स पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। जब कोई भी बॉडी अपने पोजीशन को चेंज करता है, जब कोई भी बॉडी अपने पोजीशन को चेंज करता है, किसके रिस्पेक्ट में, विथ द रिस्पेक्ट ऑफ टाइम, इज कॉल्ड मूवमेंट। फिजिक्स में इसी को मोशन बोलते हैं, बायोलॉजी में इसी को मूवमेंट बोलते हैं। ध्यान से समझेंगे। यानी कोई भी बॉडी जब अपना पोजीशन चेंज करता है, कोई भी बॉडी जब अपना पोजीशन चेंज करता है टाइम के रिस्पेक्ट में, उसको हम लोग बायोलॉजी में मूवमेंट, फिजिक्स में मोशन समझते हैं। तो अगर मूवमेंट होता है तो इस क्राइटेरिया से हम पहचान सकते हैं कि वो लिविंग ऑर्गेनिज्म है। क्यों? क्योंकि उसमें मूवमेंट हो रहा है। कुछ मूवमेंट को हम लोग देख सकते हैं, कुछ मूवमेंट को हम लोग नहीं देख सकते हैं। कुछ मूवमेंट काफी स्लो होता है, कुछ मूवमेंट काफी फास्ट होता है। जैसे हम लोग का दौड़ना, ये मूवमेंट है जो काफी फास्ट हो रहा है। ठीक है, जैसे हम लोग के बॉडी का ग्रोथ होना, ये भी मूवमेंट है। सेल का नंबर वो बढ़ रहा है लेकिन वो बहुत स्लो होता है। ठीक है, तो क्या बताया आप लोग को कि मूवमेंट कोई स्लो होता है, कोई फास्ट होता है। अब बात करते हैं कि मूवमेंट दो प्रकार का होता है। एक को बोलते हैं विजिबल मूवमेंट, एक को बोलते हैं इनविजिबल। इनविजिबल मूवमेंट को हम लोग मॉलिक्यूलर मूवमेंट के नाम से जानते हैं। दूसरा होता है, पहला होता है विजिबल मूवमेंट, इसको बोलेंगे विजिबल विजिबल मूवमेंट। तो जिस मूवमेंट को किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म के द्वारा देखा जा सके उसको बोलेंगे विजिबल मूवमेंट। यानी यदि आप रोड पे खड़े हो तो बहुत सारे लोग रोड पे चलते हैं, टहलते हैं, दौड़ते हैं, व्हीकल जाता है, तो वो क्या हुआ, उसके मूवमेंट को हम लोग क्या कर पा रहे हैं, सीन कर पा रहे हैं, देख पा रहे हैं। तो इस मूवमेंट को हम लोग विजिबल मूवमेंट समझ सकते हैं। यदि आप पार्क में जाते हो तो वहां पे देखते हो कि बहुत सारे लोग जॉगिंग करते हैं, दौड़ते हैं, कुछ लोग रेगुलर एक्सरसाइज करते हैं। तो उनके मूवमेंट को हम लोग लगातार देख पा रहे हैं, तो वो सारा आपका विजिबल मूवमेंट है। यानी जब किसी ऑर्गेनिज्म के मूवमेंट को किसी के द्वारा देखा जाए उसको हम लोग विजिबल मूवमेंट के नाम से जानते हैं। सेकेंड होता है इनविजिबल मूवमेंट, और इनविजिबल मूवमेंट को हम लोग मॉलिक्यूलर मूवमेंट बोलते हैं। कहने का मतलब क्या, ये भी एक प्रकार का मूवमेंट है लेकिन ये मूवमेंट हम लोग को दिखाई नहीं देगा, किसी ऑर्गेनिज्म को दिखाई नहीं देगा। यानी द मूवमेंट विच डज नॉट सीन बाय लिविंग ऑर्गेनिज्म। अभी बस समझना है, नोट्स पीडीएफ के रूप में मिलेगा आपको। द मूवमेंट विच आर नॉट सीन बाय ह्यूमन बींग्स, यानी वैसा मूवमेंट
जो किसी ह्यूमन बींग्स के द्वारा नहीं देखा जा सके कहलाता है इनविजिबल या मॉलिक्यूलर मूवमेंट। यानी हमारे बॉडी में ब्लड का फ्लो होना, फूड का टूटना, फूड का डाइजेशन होना, ठीक है, पंपिंग ऑफ ब्लड होना, यानी जो भी सारा प्रोसेस है बॉडी में, सेल का मूव करना, ठीक है, बॉडी में वाटर अमाउंट को मेंटेन करना, बॉडी में वाटर अमाउंट को मेंटेन करना, यानी जिस भी प्रोसेस को हम लोग देखते हैं वो सारा का सारा इनविजिबल या फिर मॉलिक्यूलर मूवमेंट है। क्यों? क्योंकि ये मूवमेंट दिखाई नहीं दे रहा है। आगे बात करने जा रहे हैं, एक टॉपिक होता है लोकोमोशन। तो हम लोग बात करते हैं कि लोकोमोशन होता क्या है। तो याद रखिएगा कि लोकोमोशन और मूवमेंट लगभग दोनों एक ही जैसा है। लोकोमोशन और मूवमेंट लगभग दोनों एक ही जैसा है, बस अंतर यही है कि मूवमेंट जो है वो सरफेस को छोड़ के चलता है, मतलब कि वो ऊपर नीचे करके चलता है। लेकिन लोकोमोशन जो है वो सरफेस को पकड़ के चलेगा। जैसे आप कभी भी देखे होंगे छिपकली का रेंगना, तो जब छिपकली रेंगता है तो सरफेस को पकड़ के ही चलता है, तो लोकोमोशन हो गया। यदि आप स्नैक को देखिएगा, सांप को, वो कभी भी चलेगा तो रेंग के ही चलेगा। कुछ ऐसे सांप होते हैं जो उड़ते हैं, लेकिन मैक्सिमम आप देखिएगा तो रेंग के ही चलता है, तो लोकोमोशन हुआ। यानी वो भी अपने पोजीशन को चेंज कर रहा है लेकिन सरफेस को पकड़ के। तो लोकोमोशन, और जो सरफेस को छोड़ के करेगा मूवमेंट। जैसे हम लोग दौड़ते हैं तो पैर को रगड़ के थोड़ी दौड़ेंगे, पैर को उठा के एक जगह से दूसरी जगह रखते हैं, तो हम लोग मूवमेंट की। तीसरा बात करते हैं मोबाइल। ये तीनों इंपॉर्टेंट टर्म है लाइफ प्रोसेस के लिए। मोबाइल का मतलब क्या? वैसा ऑर्गेनिज्म जो दोनों प्रोसेस को प्रोसीड करता हो। वैसा ऑर्गेनिज्म जो दोनों प्रोसेस को प्रोसीड करता हो कहलाता है क्या? मोबाइल। मैंने यह मोबाइल का जिक्र किया, ना कोई एंड्रॉयड सेट का, ठीक है। ये मोबाइल बायोलॉजिकल टर्म है। तो जैसे आप लोग को एक एग्जांपल के माध्यम से मैंने पिछले बार क्लियर कर रखा था, एक बार फिर देख लेते हैं उसको, कि यदि मान लीजिए कि आप छोटे हैं तो आपको खेलने का बहुत ज्यादा शौक होता है, फिर बाहर क्या मट्टी क्या धूप वो कुछ पता नहीं चल पाता है, तो सोचते हैं कि किसी तरीके से घर से निकल जाएंगे तो बाहर हम लोग जाके खेल सकते हैं। तो जब तक घर में पापा है तो पैर को रगड़ रगड़ के चलेगा कि ताकि किसी को पता नहीं चले। तो वहां तक तो गेट तक तो आपने लोकोमोशन किया कि रगड़ रगड़ के धीरे धीरे चला। लेकिन जैसे ही गेट पार किए दौड़ के भागते हैं, यानी गेट के बाद मूवमेंट किए और गेट के पहले लोकोमोशन किए। इंसान आप ही हैं जो दोनों काम किए, मूवमेंट भी और लोकोमोशन भी। डेट मीन्स आप मोबाइल हो गए, ठीक है। यानी ये तीनों क्राइटेरिया है जिसमें हम लोग मूवमेंट को समझेंगे, लोकोमोशन को समझेंगे, मोबाइल को समझेंगे। जैसे हम लोग आगे बढ़ते हैं तो एक क्वेश्चन आता है कि लाइफ प्रोसेस होता क्या है। तो वैसा बेसिक प्रोसेस जो हमारे लाइफ के एक्टिविटी को कंप्लीटली मेंटेन करता है, वैसा बेसिक प्रोसेस जो हमारे लाइफ के एक्टिविटी को कंप्लीटली मेंटेन करता है कहलाता है क्या? लाइफ प्रोसेस। यानी द बेसिक प्रोसेस विच हेल्प्स टू मेंटेनिंग द लाइफ इज कॉल्ड लाइफ प्रोसेस, ठीक है। वैसा बेसिक प्रोसेस जो हमारे लाइफ के एक्टिविटी को मेंटेन करता है कहलाता है क्या? लाइफ प्रोसेस। वैसे कहने का मतलब कि हमारे बॉडी में तो, हमारे लाइफ में तो बहुत सारा प्रोसेस है, लेकिन मेन इंपॉर्टेंट हम लोग चार ही चीज के बारे में पढ़ेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल न्यूट्रिशन,
सेकेंड रिस्पायरेशन, थर्ड ट्रांसपोर्टेशन, फोर्थ एक्सक्रीशन। हालांकि रिप्रोडक्शन नहीं होगा तो लाइफ मेंटेनेंस नहीं होगा। जैसे मान लो कि इस कोरोना काल में लगातार लोग मर ही रहे हैं, और अगर जन्म लेने की प्रक्रिया नहीं हो तो ऐसा स्थिति आ सकता है ना कि धीरे धीरे ये पूरा जनयापन क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। लेकिन कुछ लोग मर रहे हैं तो कुछ लोग जीवित भी हो रहे हैं, ठीक है, चाइल्ड फॉर्म में। यानी रिप्रोडक्शन क्या है, तो लाइफ की एक्टिविटी को कंप्लीटली मेंटेन करने का काम करता है। तो बेसिकली लाइफ प्रोसेस का चार ही इंपॉर्टेंट है: न्यूट्रिशन, रिस्पायरेशन, ट्रांसपोर्टेशन, एक्सक्रीशन। हल्का सा समझ लो, न्यूट्रिशन का मतलब बॉडी में फूड लिए, टूटा, एनर्जी मिला। अब उस एनर्जी के चलते हम लोग बहुत सारा वर्क करते हैं, फिजिकल वर्क, मेंटल वर्क, ठीक है, तो ये सारा न्यूट्रिशन से होता है पॉसिबल। रिस्पायरेशन एक प्रोसेस है जिसके चलते उसमें भी फूड टूटता है, लेकिन उसमें शर्त आता है कि ऑक्सीजन के प्रेजेंस में या फिर ऑक्सीजन के एब्सेंस में, और उसमें भी एनर्जी मिलता है। लेकिन रिस्पायरेशन वाला जो एनर्जी मिलता है वो एटीपी के फॉर्म में मिलता है। इंपॉर्टेंट बात रफ में लिख सकते हैं आप लोग, एटीपी के फॉर्म में मिलता है, जिसको हम लोग एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट के नाम से जानते हैं। ज्यादातर एनर्जी आपको रिस्पायरेशन प्रोसेस से ही मिलता है। और एक राज की बात है कि यदि आप एक सेव खा रहे हो और सेव से 100 जूल एनर्जी मिलता है, तो ऐसा नहीं कि एक पार्ट से खाओगे तो एक ही पार्ट तरफ एनर्जी मिलेगा, दूसरा पार्ट को लकवा मार देगा। हमारे बॉडी में एनर्जी का डिस्ट्रीब्यूशन इक्वल अमाउंट में होता है, यानी आप कुछ भी खाओ एनर्जी इक्वल इक्वल डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो जनरली न्यूट्रिशन और रिस्पायरेशन से हमारे बॉडी को एनर्जी मिला। ट्रांसपोर्टेशन क्या होता है कि जो भी हम फूड अपने बॉडी में लेते हैं, तो फूड को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने में, ब्रेक डाउन करवाने में, इंजाइम का हेल्प करवाने में ये ट्रांसपोर्टेशन बहुत मदद करता है। जैसे अगर कोई दुकान खोला तो दुकान खोलने के साथ साथ, अगर कोई दुकान खोला तो दुकान खोलने के साथ साथ अगर उसके पास बैक सपोर्ट के लिए ट्रांसपोर्टेशन नहीं रहेगा तो वो अपने चीज को बेहतर नहीं कर सकता है, ठीक है। यानी कहने का मतलब, ट्रांसपोर्टेशन का मतलब एक जगह से दूसरे चीज का आवागमन करना। जैसे हम लोग जो भी फूड लिए तो फूड हमारे बॉडी के हर एक पार्ट में जाता है, हैंड में, लेग में, स्टोमक में, ठीक है। तो ये सारी जगह पहुंचाने का काम कौन करता है? ट्रांसपोर्टेशन। देखिए, अब हम लोग बात करते हैं कि जितना फूड हमारे बॉडी में टूटा वो तो एनर्जी मिल गया, लेकिन क्या हमारे बॉडी में सारा फूड टूट पाता है? तो नहीं। जितना फूड टूटेगा एनर्जी मिलेगा, और जो फूड हमारे बॉडी में नहीं टूटेगा, जो फूड हमारे बॉडी में नहीं टूटेगा वो वेस्ट प्रोडक्ट के रूप में शरीर से बाहर निकल जाएगा। उसी को कहते हैं एक्सक्रीशन। यानी यही कंप्लीट चार प्रोसेस मिला के बनता है लाइफ प्रोसेस: न्यूट्रिशन, रिस्पायरेशन, ट्रांसपोर्टेशन, एक्सक्रीशन, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग न्यूट्रिशन टर्म को समझेंगे लेक्चर वीडियो के माध्यम से, फिर उसके बाद हम आगे समझाएंगे। डाउन न्यूट्रिशन। तो स्टूडेंट्स, न्यूट्रिशन क्या होता है ये तो हमें पता ही है। अब न्यूट्रिशन क्यों किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के बॉडी के लिए जरूरी होता है स्टूडेंट्स? जैसे आप देखो, अगर हम कोई भी एक्टिविटी करना चाहें, जैसे साइकिलिंग कर रहे हैं, कुछ खेल रहे हैं, वॉक कर रहे हैं, उन सब में एनर्जी खर्च होती है स्टूडेंट्स, राइट। मैं आपको पढ़ा रहा हूं, मैं बोल रहा हूं, मैं यहाँ पे ऐसे चल रहा हूं स्टूडेंट्स, इस समय में मेरी एनर्जी खर्च हो रही है स्टूडेंट्स। तो हम कोई भी फिजिकल काम कर रहे हैं तो हमारी एनर्जी खर्च होती है, इसलिए हमें न्यूट्रिशन चाहिए होता है। और स्टूडेंट्स, कई बार हमें ऐसा लगता है कि सिर्फ फिजिकल लेवल में ही एनर्जी खर्च होती है, ऐसा नहीं है। मेंटल लेवल में भी एनर्जी खर्च होती है स्टूडेंट्स। अगर आप पढ़ाई कर रहे हो स्टूडेंट्स, पढ़ाई भी नहीं, अगर आप सिर्फ कुछ सोच रहे हो तो भी एनर्जी खर्च हो रही है स्टूडेंट्स। इतना नहीं स्टूडेंट्स, जब हम सो रहे होते हैं तो भी एनर्जी खर्च हो रही होती है। देखो, जब आप सो रहे हो तो आपके बॉडी के अंदर बहुत सारी चीजें चल रही होती हैं, जैसे ब्लड फ्लो कर रहा है आपके बॉडी के अंदर,
ठीक है, हो सकता है कि जो फूड आपने खाया था 1 घंटे पहले वो डाइजेस्ट हो रहा है अंदर ही अंदर, राइट। तो इन सारे एक्टिविटीज में एनर्जी खर्च होती है। आप सांस ले रहे हो उसमें एनर्जी खर्च होगी, राइट। तो सोते टाइम एनर्जी खर्च होती है। इतना ही नहीं स्टूडेंट्स, अगर आप सपना भी देख रहे हो, ड्रीमिंग भी कर रहे हो, तो भी एनर्जी खर्च हो रही है, क्योंकि आप ड्रीम कर रहे हो मतलब आपका ब्रेन जो है वो एक्टिव है। ब्रेन एक्टिव है तो वो कुछ एनर्जी कंज्यूम कर रहा होगा स्टूडेंट्स, राइट। तो हम कुछ भी करें स्टूडेंट्स, उसमें एनर्जी का कंजम्पशन होता है, इसलिए हमें न्यूट्रिशन चाहिए होता है स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स हम लिख सकते हैं कि न्यूट्रिशन इज नीडेड फॉर डूइंग एनी एक्टिविटी बाय अ लिविंग ऑर्गेनिज्म। न्यूट्रिशन ऑल्सो प्रोवाइड्स न्यूट्रिएंट्स फॉर डिफरेंट लाइफ प्रोसेसेस। अच्छा स्टूडेंट्स, यहां पे ये जो न्यूट्रिएंट वर्ड यूज किया गया है, न्यूट्रिएंट वर्ड, उस पर थोड़ा फोकस करें, उस पर हम कुछ बात यहां पे करेंगे स्टूडेंट्स। सो स्टूडेंट्स, न्यूट्रिएंट्स, तो देखो न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं बहुत टाइप के होते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन्स, विटामिन्स, मिनरल्स। स्टूडेंट ये सारे नाम आपने कहीं ना कहीं सुने ही होंगे स्टूडेंट्स। तो जो फूड हम खाते हैं स्टूडेंट्स, उनमें ये सारी चीजें होती हैं, ये हमारे बॉडी के सारे नीड्स को सेटिस्फाई करती हैं स्टूडेंट्स। जैसे देखो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं स्टूडेंट्स। तो सबसे पहले बात करते हैं कार्बोहाइड्रेट्स और फैट्स की स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट जब आप राइस खाते हो, व्हीट खाते हो, कॉर्न खाते हो, ऑयल्स खाते हो, तो ये जो सारे सब्सटेंसेस होते हैं स्टूडेंट्स, उनमें जनरली कार्बोहाइड्रेट्स और फैट पाए जाते हैं। तो जब हम इनको खाते हैं तो हमें ये दोनों न्यूट्रिएंट मिलते हैं स्टूडेंट्स। फिर ये जो तीनों न्यूट्रिएंट्स हैं स्टूडेंट्स, वो जनरली वेजिटेबल्स और फ्रूट्स में मिलते हैं स्टूडेंट्स। आप समझ रहे हो? अब देखो ये दोनों न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं वो हमें एनर्जी सप्लाई करते हैं, सप्लाइज एनर्जी। स्टूडेंट्स कुछ देर पहले हम ये बात कर रहे थे ना कि हमारे बॉडी को बहुत एनर्जी चाहिए होती है, तो वो एनर्जी हमें इन्हीं दोनों न्यूट्रिएंट्स से मिलती है स्टूडेंट्स, इन्हीं दोनों न्यूट्रिएंट्स से मिलती है। अच्छा, अब ये जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं स्टूडेंट्स, इनसे हमें ये तीनों, इनसे एनर्जी तो नहीं मिलती है स्टूडेंट्स, लेकिन स्टूडेंट्स ये भी बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। कैसे इंपॉर्टेंट होते हैं स्टूडेंट्स? तो मैं आपको बताता हूं। इनका एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल जो होता है, नंबर 1 वो तो ये होता है कि हमारी बॉडी में जो डिफरेंट लाइफ प्रोसेसेस चल रहे होते हैं, उनको सही से एग्जीक्यूट करने के लिए इन तीनों की हमें जरूरत होती है। तो हम लिख सकते हैं स्टूडेंट्स कि दीज न्यूट्रिएंट्स हेल्प टू एग्जीक्यूट डिफरेंट लाइफ प्रोसेसेस इफिशिएंटली। समझ रहे हो मेरी बात को आप? तो ये तीनों न्यूट्रिएंट्स की हम यहां पे बात कर रहे हैं। अच्छा, नंबर 2 स्टूडेंट्स कि दीज न्यूट्रिएंट्स आर एसेंशियल फॉर फॉर्मेशन ऑफ सर्टेन बॉडी पार्ट्स लाइक ब्लड, बोन्स, स्किन्स। इनकी फॉर्मेशन के लिए हमें इन न्यूट्रिएंट्स की जरूरत होती है स्टूडेंट्स। जैसे मैं आपको बताता हूं, कुछ एग्जांपल देता हूं स्टूडेंट्स। जैसे बोन्स जो होते हैं वो कैल्शियम से बनते हैं। कैल्शियम इज अ टाइप ऑफ मिनरल, इट्स अ टाइप ऑफ मिनरल स्टूडेंट्स, और वो मिल्क में पाया जाता है स्टूडेंट्स। बचपन से मम्मी बोलती होगी यार कि मिल्क पियो हड्डियां मजबूत होंगी, तो आपको आज उसका रीजन समझ में आएगा स्टूडेंट्स। जैसे मैं आयरन बोलूं, तो आयरन इज ऑल्सो मिनरल स्टूडेंट्स, जो कि ब्लड को बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, और वो जनरली बहुत सारे फ्रूट्स और वेजिटेबल्स में मिलता है, खास करके बीट रूट में बहुत ज्यादा अमाउंट में मिलता है स्टूडेंट्स। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस। अच्छा स्टूडेंट्स, यहाँ पे एक और इंटरेस्टिंग चीज मुझे ध्यान में आ रही है स्टूडेंट्स, चॉकलेट्स तो आप खाते होंगे स्टूडेंट्स, बड़े टेस्टी लगते हैं। तो स्टूडेंट्स चॉकलेट्स में बहुत ज्यादा कार्बोहाइड्रेट्स और फैट्स होता है, ठीक है, और उसमें बहुत एनर्जी मिलती है। इसलिए स्टूडेंट्स शायद आपको पता हो या आपने देखा होगा स्टूडेंट्स कि स्पोर्ट्स पर्सन जो होते हैं वो खेलते टाइम चॉकलेट्स खाते हैं, क्योंकि यार जब वो खेल रहे हैं और बहुत इंटेंस गेम चल रहा है, कुछ फिजिकल वर्क हो रहा है बहुत, तो उनको बहुत ज्यादा एनर्जी की जरूरत होती है। तो चॉकलेट से क्या होता है, इंस्टेंटली बहुत सारी एनर्जी मिल जाती है उनकी बॉडी को। तो स्टूडेंट्स दीज आर डिफरेंट टाइप ऑफ न्यूट्रिएंट्स। अच्छा, इसमें एक और चीज मैं आपको बताऊं कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में, कि जो कार्बोहाइड्रेट्स है ये कोई एक टाइप का न्यूट्रिएंट नहीं है। कार्बोहाइड्रेट जो है वो फर्दर कई डिफरेंट टाइप का हो सकता है। जैसे कि स्टूडेंट्स ग्लूकोज हो गया, स्टार्च हो गया, ग्लाइकोजीन हो गया। सो दीज आर डिफरेंट टाइप ऑफ केमिकल्स विच कम अंडर द ब्रैकेट ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। तो जब हम कार्बोहाइड्रेट बोल रहे हैं तो इट कैन बी डिफरेंट टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, ठीक है। वैसे स्टूडेंट्स फैट्स के साथ भी होता है कि जब हम फैट्स बोल रहे हैं तो दे कैन बी डिफरेंट टाइप ऑफ फैट्स, दे कैन बी डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोटीन्स, दे कैन बी डिफरेंट टाइप ऑफ मिनरल्स। जैसे मिनरल्स के कुछ एग्जांपल में मैंने आपको दिए, तो आपको ये ध्यान रखना है स्टूडेंट्स। अच्छा, खासकर ये कार्बोहाइड्रेट में आप ग्लूकोज की बात करो, ग्लूकोज बड़ा इंपॉर्टेंट कार्बोहाइड्रेट होता है स्टूडेंट्स। इस चैप्टर में आगे हम बहुत ज्यादा इसके बारे में पढ़ेंगे, और आपको पता भी है स्टूडेंट्स ग्लूकोज के बारे में। जैसे स्टूडेंट्स ये ग्लूकॉन डी आपने पिया होगा स्टूडेंट्स, जान में जान आधे पीते ही, ये कैसे होता है स्टूडेंट्स? तो उसमें आपने देखा होगा एक व्हाइट पाउडर होता है, वो बेसिकली कुछ नहीं, वो ग्लूकोज है, उसमें बहुत सारा कार्बोहाइड्रेट होता है। तो जब आप उसको पीते हो स्टूडेंट्स पानी में मिला के, तो आपको बहुत सारा कार्बोहाइड्रेट मिलता है, तो आपको बहुत एनर्जेटिक फील होता है, और आपको जान में जान आ जाती है पीते ही। तो ये हो गई बात स्टूडेंट्स न्यूट्रिशन की और न्यूट्रिएंट्स की। तो स्टूडेंट्स अब हम देखेंगे यहां पे मोड ऑफ न्यूट्रिशन।
तो क्या चलिए समझिए एक बार फिर से। हम जैसे बता रहे हैं आपको कि पहले तो इसका डिफिनेशन देख लिया जाए कि न्यूट्रिशन होता क्या है। तो न्यूट्रिशन जो है वो लाइफ का एक बेसिक प्रोसेस है जिसकी सहायता से कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से फूड लेगा, बॉडी उस फूड को यूटिलाइज करेगा, ब्रेक डाउन करेगा माउथ में टीथ की सहायता से, और माउथ में लार होता है जो टंग प्रोड्यूस करता है जिसको हम लोग सैलिवा बोलते हैं, सैलिवरी ग्लैंड से निकलता है। ये सैलिवा क्या करता है कि फूड को मनिपुलेट करेगा, वाटरिंग करेगा, चिपचिपा करेगा, और ये सब काम करता है कि जो भी हम लोग फूड लेते हैं कॉम्प्लेक्स फूड इसको सिंपलर वन में कन्वर्ट करता है, और लास्टली हमारे बॉडी से एनर्जी मिलता है, बॉडी ग्रोथ करता है, बॉडी डेवलप करता है, और जो भी हमारे बॉडी में डैमेज सेल होंगे वो डैमेज सेल रिपेयर होते हैं। इसी कंप्लीट प्रोसेस को तो हम लोग बोल बैठते हैं क्या, न्यूट्रिशन। यानी न्यूट्रिशन इज द बेसिक प्रोसेस ऑफ लाइफ इन विच एनी ऑर्गेनिज्म intake the food from external environment and body utilize the food and break down the food in the presence of mouth with the help of teeth or saliva to break down or manipulating या watering the food, and it convert into complex into simpler ones, and lastly we get energy, growth, develop and repair damage part of the cell। यानी जो भी हम लोग भोजन लेते हैं वो कॉम्प्लेक्स फॉर्म में होता है, और उसको सिंपलर फॉर्म में करने का काम माउथ में टीथ और सैलिवा, लार जिसको हम लोग बोलते हैं, वो सैलिवरी ग्लैंड से निकलता है। ये कॉम्प्लेक्स को सिंपल करता है और धीरे फॉर्मेशन होता है। यानी हम अपने लाइफ में जो भी एक्टिविटी करते हैं, जैसे जो भी हम लोग फिजिकल प्रोसेस करते हैं, फिजिकल प्रोसेस का मतलब आपके बॉडी का एफर्ट होना चाहिए। जैसे हम लोग साइकिलिंग कर रहे हैं तो यहाँ पे पैर का एफर्टनेस ज्यादा होता है, फुटबॉल खेल रहे हैं, क्रिकेट खेल रहे हैं, वॉकिंग कर रहे हैं, तो जो भी हम लोग फिजिकल प्रोसेस करते हैं तो जितना ज्यादा हमको एनर्जी मिलेगा उतना ही हम लोग बेहतर काम कर सकते हैं। ठीक है, अब एक अच्छे जिसके पास एनर्जी एनर्जेटिक वे में उसको लेके जाइए, और एक लेके जाइए कुपोषण को जिसके पास एनर्जी कुछ नहीं है, और पता चला कि दोनों को हम लोग क्रिकेट खेलने के लिए पहुंचा दिए, जिसके पास एनर्जी है वो तो अच्छा बाउंड्री खेल ले रहा है, और जिसके पास नहीं है वो वहीं पे गिर गया। तो उसके लिए न्यूट्रिशन जरूरी है। सेकेंड, जो भी हम लोग मेंटली जो हम लोग वर्क करते हैं उसमें भी न्यूट्रिशन की जरूरत होती है, क्योंकि उससे भी लगातार एनर्जी निकलता है, क्योंकि ब्रेन लगातार वर्क करता है। सोते हैं तो फूड हमारा डाइजेस्ट होता है, पढ़ते हैं तो माइंड जो है वो वर्क करता है। तो जितना भी हम लोग काम करते हैं कहीं ना कहीं उससे एनर्जी का रिलेशन है। ठीक है, यानी काम करते हैं तो हमको एनर्जी चाहिए, और एनर्जी देने के लिए किसका हम लोग स्टडी करेंगे, न्यूट्रिशन का। यानी न्यूट्रिशन की सहायता से हम लोग किसी भी एक्टिविटी को कर सकते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म में। अगर कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है और उसके एक्टिविटी को करना है तो हमको न्यूट्रिशन लेना पड़ेगा। दूसरा बात कि न्यूट्रिशन जो है वो अलग अलग न्यूट्रिएंट प्रोवाइड कराता है। ये ध्यान से समझिएगा क्योंकि इससे एमसीक्यू का क्वेश्चन बनता है। न्यूट्रिशन जो है वो अलग अलग न्यूट्रिएंट प्रोवाइड कराता है लाइफ प्रोसेस के लिए। ठीक है, एक और बात आपको बताया कि न्यूट्रिशन प्रोसेस में फूड को स्वेलअप करने का काम कौन करता है, सैलिवा जो माउथ में प्रेजेंट होता है, सैलिवरी ग्लैंड या सैलिवरी एमाइल्स के थ्रू निकलता है।
अब बात करते हैं कि ये न्यूट्रिएंट्स क्या होता है। तो आप देखिएगा कि अलग अलग फॉर्म का न्यूट्रिएंट्स आपके सामने है, कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स। अब क्या क्या, अब हम यहाँ पे देखते हैं कि क्या क्या चीज के चलते, क्या क्या चीज के खाने के चलते हमको कार्बोहाइड्रेट मिलता है, फैट मिलता है, प्रोटीन मिलता है, विटामिन मिलता है, मिनरल्स मिलता है। ठीक है। तो जनरली आप लोग देखोगे कि अगर आप राइस खा रहे हो, व्हीट, कॉर्न, ऑयल, ये सारी चीज को खाने से हमको कार्बोहाइड्रेट प्लस फैट मिलता है। ठीक है। और यही आपका मेन एनर्जी का फॉर्म करता है, यानी मेन एनर्जी का सप्लाई इसी के द्वारा किया जाता है। और कुछ न्यूट्रिएंट्स है, प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स, ये कौन सा भोजन लेने के दौरान मिलता है। तो यदि आप वेजिटेबल ले रहे हो, फ्रूट ले रहे हो, तो इससे आपको अधिक मात्रा में प्रोटीन मिलेगा, विटामिन मिलेगा और क्या मिलेगा, मिनरल्स। तो अभी आपको क्या याद रखना है कि न्यूट्रिएंट्स 5, कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स। ठीक है। और राइस, व्हीट, कॉर्न, ऑयल, ये सब कार्बोहाइड्रेट, फैट प्रोड्यूस करता है, और वेजिटेबल, फ्रूट किसके द्वारा, प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स के द्वारा। और ये कंप्लीट सबका एक ही काम है, एनर्जी को रिलीज करना। ये कार्बोहाइड्रेट, फैट जो होता है वो मैक्सिमम एनर्जी सप्लाई करता है, और प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स का दो मेन फंक्शन है। पहला फंक्शन कि जो भी लाइफ में एक्टिविटी होता है उसको ये शुरू करवाने का काम करता है। ठीक है। और किसी भी चीज को बनाने के लिए बॉडी फॉर्मेशन में जो भी चीज की जरूरत पड़ती है उसमें ये आपका मदद करता है। इसका क्या नाम है, प्रोटीन, विटामिन और मिनरल्स। ठीक है। तो ये चीज आपको याद रखना पड़ेगा। अब जैसे हम लोग कुछ एग्जांपल और लेते हैं, जैसे बायोसिंथेसिस मीन्स, क्वेश्चन है, बायोसिंथेसिस मीन्स का मतलब कि जो भी बायोलॉजिकल टर्म होता है, ठीक है, बायो का मतलब जो भी इंजाइम के द्वारा किसी चीज को हम लोग सिंथेसाइज करते हैं उसको हम लोग बायोसिंथेसाइज बोलते हैं। इंजाइम के द्वारा या केमिकल के द्वारा किसी चीज को हम लोग जो मैन्युफैक्चर बनाते हैं उसको बायोसिंथेसाइज बोलते हैं। क्लियर है। अब जैसे हम लोग देखते हैं कि कैल्शियम, कैल्शियम का देखिएगा गोली भी मिलता है, दवा। कैल्शियम जितना ज्यादा आप प्रयोग में लाइएगा ना, आपका उतना ही ज्यादा बोन्स मजबूत होगा। तो बचपन में मम्मी या अभी भी मम्मी पापा बोलते हैं कि ज्यादा अमाउंट में दूध, मिल्क पियो। क्यों? क्योंकि मिल्क को पीने से कैल्शियम मिलता है, और कैल्शियम मिलने के कारण बोन्स जो है वो मजबूत होता है। दूसरा, हमारे बॉडी में जो भी ब्लड का फॉर्मेशन होता है वो आयरन के कारण, और आयरन किन चीज को खाने से हमको मिलेगा, तो जितना भी फ्रूट होगा, जितना भी वेजिटेबल होगा। आप जितने भी एथलीट से मिलेगा, एथलीट का मतलब धावक, जो भी एथलीट लोग होता है यानी जो भी गेम खेलता है वो देखिएगा आपको ज्यादातर चॉकलेट का प्रयोग करता है, क्योंकि चॉकलेट से भी एनर्जी मिलता है। वो उसको लगातार कॉन्टिन्यूअस फॉर्म में ये एनर्जी देता है चॉकलेट, इसलिए हम लोग चॉकलेट का प्रयोग करते हैं। एक अभी जो आपको हम बात बताने जा रहे हैं ये कैसे होता है? उसमें क्या है कि कार्बोहाइड्रेट का कुछ अलग अलग फॉर्म होता है बाबू, उसको समझिएगा। जैसे ग्लूकोज बोल दिए, जैसे स्टार्च बोल दिए, जैसे ग्लाइकोजेन बोल दिए, ये क्या है, तो ये कार्बोहाइड्रेट का फॉर्म है। कार्बोहाइड्रेट का ये फॉर्म है, ग्लूकोज, स्टार्च और ग्लाइकोजेन, याद रखेंगे। कार्बोहाइड्रेट का फॉर्म ग्लूकोज, स्टार्च, ग्लाइकोजेन, सबका फॉर्म होता है, लेकिन मेनली आपको कार्बोहाइड्रेट के बारे में पढ़ना है। तो कार्बोहाइड्रेट का फॉर्म ग्लूकोज, स्टार्च, ग्लाइकोजेन हो गया। आप लोग पढ़े होंगे ग्लूकोन डी, ठीक है, देखे होंगे ग्लूकोन डी, यानी ग्लूकोन डी को पीने से हम लोग इसको पानी में डाल के कॉन्सेंट्रेट करके पीते हैं, तो पीने से आपको अत्यधिक मात्रा में एनर्जी मिलता है, आप एनर्जेटिक हो जाते हो। तभी बोलते हो जान है तो जहान है।
मोदी जी के स्टेटमेंट के अनुसार। ठीक है, तो ये ग्लूकोन डी जो है वो आपका कंप्लीटली ग्लूकोज है। ये क्या है? ग्लूकोज। तो जितना भी कार्बोहाइड्रेट और फैट होता है वो मैक्सिमम एनर्जी को रिलीज करने का काम करता है। आई होप कि आप लोग को ये सारा चीज बात क्लियर होगी। अब बात करते हैं हम लोग मोड ऑफ न्यूट्रिशन। हम जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन समझा रहे हैं पहले आप उसको समझिएगा, ठीक है? फिर शॉर्ट फॉर्म में आप लोग लेक्चर वीडियो से देख लीजिएगा। न्यूट्रिशन का मोड मतलब जो हम लोग भोजन लेते हैं वो दो सोर्स है। पहला ऑटोट्रॉफिक, दूसरा हेटरोट्रॉफिक। ऑटोट्रॉफिक को भी दो भाग में बांटते हैं, एक फोटो और एक केमो। मतलब एक सनलाइट के कारण खुद से खाना बनता है, खुद में बनता है, और एक केमिकल के द्वारा खुद में खाना बनता है। तो ये ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन का दो पार्ट्स हो गए। अगला बात करते हैं हम लोग हेट्रोट्रॉपिक्स। अगला क्या बात करते हैं हम लोग? हेट्रोट्रॉपिक्स। हेट्रोट्रॉपिक्स में बेसिकली तीन आता है, एक सेप्रोफाइटिक, एक पैरासाइटिक, एक होलोजोइक। सेप्रोफाइटिक का मतलब जो ऑर्गेनिज्म अपने भोजन के लिए सड़े गले पेड़ पदार्थ पे डिपेंड रहता है उसको सेप्रोफाइटिक बोलते हैं। डिटेल में पढ़ेंगे लेकिन अभी बस मोड जानना है हमको, ठीक है? और लॉकडाउन के कारण अभी थोड़ा सा हम लोग टॉपिक को कम कम लेके चलेंगे, क्योंकि काफी एक्सप्लेनेशन है। हम लोग जब मिलेंगे तो और भी हम लोग बेहतर ढंग से इसको एक्सप्लेन करेंगे, लेकिन सारा टर्मिनोलॉजी अभी हम लोग जानते चलेंगे। तो हेटरोट्रॉफिक में तीन बताया, सेप्रोफाइटिक, पैरासाइटिक, होलोजोइक। सेप्रोफाइटिक का मतलब जो ऑर्गेनिज्म अपने भोजन के लिए सड़े गले पेड़ पदार्थ पे डिपेंड रहता है। जैसे आप देखिएगा मशरूम, मशरूम को कितना भी अच्छे जगह पे ग्रोथ कर लो वो नहीं ग्रोथ करेगा, वो आपको नली के पास या पुआल उगाल में यानी गंदा जगह पे ही वो डेवलप करता है। सेकेंड होता है पैरासाइटिक। पैरासाइटिक क्या होता है? जो अपने होस्ट के कारण बाहर या अंदर बॉडी को मार देता है और फिर उसको इनगल्फ कर लेता है। तो पैरासाइटिक भी दो प्रकार का होता है, एक एक्टो पैरासाइटिक, दूसरा इंडो। जो बाहर ही बॉडी को केमिकल छोड़ के मार के खाता है उसको एक्टो, और जो अंदर केमिकल छोड़ के मार के होस्ट के द्वारा खाता है उसको इंडो पैरासाइटिक। थर्ड होता है होलोजोइक। होलोजोइक का मतलब जो ऑर्गेनिक फूड को एक स्पेशल पार्ट से एंट्री करता है। वैसे मशरूम का तो माउथ होता नहीं है, तो होलोजोइक में क्या होता है कि जो भी ऑर्गेनिज्म होता है वो एक फिक्स्ड पार्ट से फूड को इंटर करता है, इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, बहुत सारा प्रोसेस को करता है। तो इस होलोजोइक में आपका आ जाएगा हार्बीवोरस, कार्निवोरस, ओमनीवोरस, अस्क्वेंजर। अस्क्वेंजर को हम लोग कैरियर फीडर भी बोलते हैं या इन्वायरमेंट क्लीनर भी बोलते हैं। जैसे अगर मान लो कि कोई गधा उधा मर गया तो उसको कोई लेके नहीं जाता है और उसको छोड़ दिया जाए तो धीरे धीरे उसका बॉडी जब डिकम्पोज भी नहीं होता है तो धीरे धीरे बैक्टीरिया काफी तेजी से बढ़ने लगता है और वो इन्वायरमेंट में फैलता है जो हम लोग के लिए घातक सिद्ध हो सकता है। अब देखिएगा उसको काइट या फिर क्रो क्या करता है, धीरे धीरे उसको चुन बीनता है, हटा देता है। तो कहीं ना कहीं ये सब जो होता है उसको हम लोग इन्वायरमेंट क्लीनर के नाम से जानते हैं, जिसको अस्क्वेंजर बोलते हैं। क्लियर है? तो मोड ऑफ न्यूट्रिशन का शॉर्ट डिस्क्रिप्शन हम मेरे द्वारा क्या बना, ध्यान से सुनिए। मोड ऑफ न्यूट्रिशन को दो भाग में बांटिएगा, एक ऑटोट्रॉफिक, दूसरा हेटरोट्रॉफिक। जो ऑर्गेनिज्म अपना खाना खुद में बना, बाबू खुद में और खुद से अंतर है। खुद से का मतलब मम्मी तो खाना खुद से बनाती है, तो क्या मम्मी ऑटोट्रॉफिक हो गई? मम्मी हेटरोट्रॉफिक हो गई, क्योंकि खाने के लिए वो अनाज पे वगैरह चीज पे आश्रित रहती हैं। तो ऑटोट्रॉफिक का मतलब जो ऑर्गेनिज्म अपना खाना खुद में बना, प्लांट को देखिएगा खाना खुद में लीफ के अंदर बनता है। तो द ऑर्गेनिज्म विच मैन्युफैक्चर देयर ओन फूड, यानी जब कोई भी ऑर्गेनिज्म अपने भोजन को अपने अंदर प्रिपेयर करता है उसको ऑटोट्रॉफ्स बोलते हैं और उस न्यूट्रिशन को ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन बोलते हैं।
दूसरा, जब कोई भी ऑर्गेनिज्म अपने भोजन के लिए किसी दूसरे चीज पे या तो डायरेक्टली या तो इनडायरेक्टली सोर्स में डिपेंड रहता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? हेटेरोट्रॉफ्स। और उस न्यूट्रिशन को हम लोग हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन बोलते हैं। ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन दो प्रकार का होता है, एक फोटो ऑटोट्रॉफ्स, एक केमो ऑटोट्रॉफ्स। फोटो ऑटोट्रॉफ्स का मतलब सनलाइट और केमो ऑटोट्रॉफ्स का मतलब केमिकल। हालांकि ऑटोट्रॉफिक का बेस्ट एग्जांपल आएगा ग्रीन प्लांट, जिसको हम लोग आगे पढ़ेंगे फोटोसिंथेसिस न्यूट्रिशन इन प्लांट के तौर पे। हेटेरोट्रॉफिक बताएं, जैसे हम लोग क्या हो गए हेटेरोट्रॉफिक, मम्मी पापा जितने भी लोग हम लोग देखते हैं जानवर सब हेटेरोट्रॉफिक हो गए। बेसिकली प्लांट को छोड़ दिया जाए तो जो ऑर्गेनिज्म अपने भोजन के लिए किसी दूसरे चीज पे आश्रित रहते हैं उनको हम लोग हेटेरोट्रॉफ्स बोलते हैं, और उनके न्यूट्रिशन को हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के नाम से जानते हैं। हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन को तीन भाग में सैप्रोफाइटिक, पारासाइटिक, होलोजोइक। सैप्रोफाइटिक का मतलब जो ऑर्गेनिज्म अपने भोजन के लिए सड़े गले पेड़ पदार्थ पर डिपेंड रहता है, जैसे मशरूम, ये सैप्रोफाइटिक। और जो ऑर्गेनिज्म फूड को या तो होस्ट के थ्रू या तो बाहर या तो अंदर एंजाइम छोड़ के मार देता है, फिर उसको इनगल्फ कर लेता है। अगर बाहर छोड़ के मार दिया तो इक्टोपैरासाइटिक, और अंदर छोड़ के इनगल्फ किया तो इंडोपैरासाइटिक। यानी ये ऑर्गेनिज्म किसी चीज को किल करता है अपने होस्ट के थ्रू। थर्ड होता है होलोजोइक। होलोजोइक ऐसा मोड ऑफ हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन है कि जिसमें ऑर्गेनिज्म जो है एक सुटेबल पार्ट से फूड को इंटर करता है और वेरियस प्रोसेस करने के बाद वो फूड को कंप्लीटली डाइजेस्ट करता है। इसमें आएगा हार्बीवोरस, कार्निवोरस, ओमनीवोरस, स्क्वैंजर। तो पता है जो ऑर्गेनिज्म पेड़ पौधे पे डिपेंड रहता है भोजन के लिए हार्बीवोरस, जो छोटे छोटे जानवर पे वो कार्निवोरस, जो दोनों पे वो ओमनीवोरस, और जो डेड एनिमल को खाने में आश्रित रखता है, जो इन्वायरमेंट को सर्व करता है, उसको स्क्वेंजर्स बोलते हैं, या कैरियर फीडर या इन्वायरमेंट क्लीनर। तो इतना सारा चीज था आपका मोड ऑफ न्यूट्रिशन में। किसी बच्चे को कोई दिक्कत है जल्दी कमेंट सेक्शन में बताया जाए। किसी बच्चे को कोई दिक्कत है? ओके, सेतु ठीक है, अपेक्षा बाकी लोग ठीक है, प्रांजल ओके, प्रीति ठीक है, सालू ठीक है, निकिता पैरासाइटिक का एग्जाम्पल वो होस्ट वाला होता है, वो आपका इंजाइम होता है। जैसे उसमें कुछ मलेरियल पैरासाइटिक होता है, वो सारा आता है उसमें। एक्सप्लेनेशन में हम लोग उसको और देख लेंगे जो डिटेल में जाना होगा। चलिए अब इसको हम लोग देखते हैं लेक्चर वीडियो के थ्रू। स्टूडेंट्स की डिफरेंट डिफरेंट लिविंग ऑर्गेनिज्म जो होते हैं उनका फूड इनटेक करने का तरीका अलग अलग होता है। जैसे आप देखो ये एलिफेंट है स्टूडेंट्स, ये प्लांट्स को खा रहा है, ये लॉयन है, ये दूसरे एनिमल को खा रहा है, राइट। और सबसे इंटरेस्टिंग आप इस प्लांट को देखें स्टूडेंट्स, ये प्लांट जो है इसको भी तो फूड चाहिए होता है, लेकिन ये किसी दूसरे प्लांट या किसी दूसरे एनिमल को नहीं खाता है स्टूडेंट्स। वो सनलाइट के हेल्प से अपना फूड खुद बनाता है स्टूडेंट्स, विच इज वेरी इंटरेस्टिंग। और इस चैप्टर में बहुत डिटेल में इसको देखने वाले भी हैं स्टूडेंट्स, तो आप कंफ्यूज ना हो। तो आप देख सकते हैं कि डिफरेंट लिविंग ऑर्गेनिज्म का तरीका अलग अलग है स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे दो इंपॉर्टेंट मोड ऑफ न्यूट्रिशन हम डिस्कस करेंगे स्टूडेंट्स। फर्स्ट इज ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ठीक है स्टूडेंट्स। और दूसरा जो होता है दैट इज हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। अब देखो यहां पे क्या है, बड़ा सिंपल है स्टूडेंट्स। ऑटोट्रॉफिक, देखो यहां पर ये जो ऑटो वर्ड होता है इसका मतलब होता है सेल्फ, और ट्रॉफिक वर्ड का मतलब होता है स्टूडेंट्स न्यूट्रिशन। और वैसे मैं आपको यहां पे बता दूं, हेटेरो वर्ड का मतलब होता है अदर, और ट्रॉफिक वर्ड का मतलब होता है न्यूट्रिशन। तो स्टूडेंट्स आप कहानी समझ गए होंगे।
ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो ऑटोट्रॉफिक इसका मतलब है सेल्फ न्यूट्रिशन, मतलब ये ऐसा मोड ऑफ न्यूट्रिशन है जिसमें एक ऑर्गेनिज्म खुद ही अपना फूड बना रहा है, खुद ही अपना फूड बना रहा है। सेल्फ वर्ड पे आप फोकस करें, खुद ही अपना फूड बना रहा है। तो स्टूडेंट ये जो प्लांट है, क्या लगता है आपको, क्या लगता है आपको, ये ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन यूज कर रहा है, क्योंकि ये किसी दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म पे डिपेंडेंट नहीं है। सनलाइट की हेल्प से अपना फूड खुद ही बना रहा है, खुद ही बना रहा है स्टूडेंट्स। तो हम बोलेंगे प्लांट कौन सा मोड ऑफ न्यूट्रिशन यूज कर रहा है, ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ठीक, अच्छा, हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ये दोनों एग्जांपल्स जो मैंने आपको दिए स्टूडेंट्स, वो हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है, क्योंकि ये दोनों, जो यहाँ पे एलिफेंट था वो दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म, प्लांट पे, दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म पे डिपेंडेंट है फूड के लिए। यहाँ पे जो लायन है वो भी दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म पे डिपेंडेंट है फूड के लिए। हाँ, आपको ये लग रहा होगा कि ये प्लांट को खा रहा है, ये एनिमल को खा रहा है, तो वो डिफरेंट है, वो बात है स्टूडेंट्स, बट फंडामेंटली दोनों जो है दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म पे डिपेंडेंट है फूड के लिए, अदर दूसरे पे डिपेंडेंट, इसलिए उनका जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है वो कहलाएगा हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, तो मतलब अदर। आप समझ रहे हो बात को स्टूडेंट्स? तो स्टूडेंट हम लिख लेंगे कि ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या होता है। इट इज द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच अ लिविंग ऑर्गेनिज्म प्रिपेयर्स इट्स ओन फूड, इट इज नॉट डिपेंडेंट ऑन अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म्स, राइट स्टूडेंट्स? अच्छा, और ऐसे जो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनको बोलते हैं ऑटोट्रॉफ्स। क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स? ऑटोट्रॉफ्स। स्पेलिंग पे ध्यान देना, ऑटोट्रॉफ्स। अच्छा, हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन कैसे डिफाइन किया जाएगा स्टूडेंट्स? आप खुद ही बताएं। इट इज अ मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच एन ऑर्गेनिज्म डिपेंड्स ऑन अनदर ऑर्गेनिज्म फॉर फूड। और ऐसे ऑर्गेनिज्म्स को जो ये मोड ऑफ न्यूट्रिशन यूज करते हैं उनको बोलते हैं क्या स्टूडेंट्स? क्या आप ही बताएं? हेट्रोट्रॉफ्स। राइट। नाउ स्टूडेंट्स लेट मी रिमूव ऑल दिस। अब ये जो हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है ये भी तीन टाइप का होता है, ये भी तीन टाइप का होता है। ये भी स्टूडेंट्स आपको पता होगा स्टूडेंट्स, हार्बीवोर, कार्निवोर एंड ओमनिवोर। तो हार्बीवोर क्या होता है स्टूडेंट्स? ये ऐसे ऑर्गेनिज्म है जो दूसरे पे डिपेंडेंट तो होंगे, लेकिन वो दूसरा ऑर्गेनिज्म क्या होगा? एक प्लांट होगा स्टूडेंट्स, जैसे कि एलिफेंट हो गया, काऊ हो गया। कार्निवोर ये ऐसा मोड ऑफ न्यूट्रिशन है जिसमें एक एनिमल दूसरे एनिमल पे डिपेंड होगा, प्लांट पे नहीं, दूसरे एनिमल पे, जैसे लायन हो गया स्टूडेंट्स, टाइगर्स हो गए, स्नेक्स हो गए। ओमनिवोर में क्या होता है स्टूडेंट्स कि ये ऐसे मोड ऑफ न्यूट्रिशन है जिसमें कि वो प्लांट भी खा सकता है और एनिमल भी खा सकता है स्टूडेंट्स, जैसे क्रो हो गया, हम ह्यूमन बीइंग्स हो गए, राइट? तो आपको समझ में आई होगी बात स्टूडेंट्स। तो एक और चीज मैं आपको यहाँ पे बताऊं स्टूडेंट्स कि जो प्लांट्स होते हैं वो हमें समझ में आया कि वो कैसे होते हैं, वो ऑटोट्रॉप्स होते हैं, वो ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन यूज करते हैं, अपना फूड खुद ही बनाते हैं स्टूडेंट। बट कभी कभी एक्सेप्शन भी होता है स्टूडेंट्स, जैसे आप इस प्लांट को देखो स्टूडेंट, इसमें क्या है कि इसका जो फ्लावर है स्टूडेंट्स वो इंसेक्ट्स को खा सकता है स्टूडेंट्स। समझ रहे हो बात को? देख रहे हो यहाँ पे? तो स्टूडेंट्स उस टाइम पे हम बोलेंगे कि जो प्लांट है वो कैसा मोड ऑफ न्यूट्रिशन यूज कर रहा है? हेट्रोट्रॉफिक। तो स्टूडेंट्स कई बार दुनिया में ऐसी अजीब सी चीजें हो जाती हैं, बट जनरली मोस्ट ऑफ द टाइम प्लांट्स विल बी ऑटोट्रॉफ्स। बोलिए बाबू, यहां तक किसी कोई दिक्कत नहीं ना है? हम लोग उसको डिटेल में देखे थे और शॉर्ट में वहां से हमको वो मिल गया बात। जल्दी बोलिए, क्योंकि अगला क्लास आपका 7:05 तक शुरू हो जाएगा अमन सर का। देखा जाए तो आइए हम लोग सॉल्व करते हैं। जल्दी जल्दी बताइएगा। डैश इज ए ग्रुप ऑफ कंपाउंड लाइक ग्लूकोज और स्टार्च एंड ग्लाइकोजन प्रोवाइडिंग एनर्जी टू द बॉडी। उस कंपाउंड के ग्रुप को हम लोग क्या बोलते हैं? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स। राइट आंसर है कार्बोहाइड्रेट। आगे बढ़ते हैं। सेकंड क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे। डैश डैश एंड डैश सप्लाइज एनर्जी टू द बॉडी। कौन कौन सा चीज आपको ज्यादातर एनर्जी सप्लाई करता है? व्हीट राइस पल्स, व्हीट राइस कॉर्न, बीटरूट व्हीट मेज, मिल्क व्हीट पल्स। एनर्जी सप्लाई क्या बात हुआ? जल्दी बताया जाए। नहीं पता है? आंसर बी। बाकी लोग बी। कमेंट थोड़ा सा फास्ट किया जाए। राइट आंसर है बी,
व्हीट, राइस और कॉर्न, ये मैक्सिमम एनर्जी को सप्लाई करता है। अगला क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। फैट प्रोवाइड्स, फैट क्या चीज प्रोवाइड करता है? कैपेसिटी टू रियर एंड टियर, तोड़ने और फाड़ने का, एनर्जी देता है, डिफेंस अगेंस्ट फोरेजन, एंजाइम फॉर मेटाबॉलिज्म। राइट आंसर है बी, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट फैट एनर्जी बॉडी को देता है। आइए अगला क्वेश्चन लेते हैं। विच ऑफ द न्यूट्रिएंट्स सप्लाइज एनर्जी टू द बॉडी? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन और कौन सा न्यूट्रिएंट्स आपको एनर्जी सप्लाई करता है? राइट आंसर है कार्बोहाइड्रेट। अगला क्वेश्चन। विच ऑर्गेनिज्म डिपेंड ऑन अदर प्लांट एंड एनिमल फॉर न्यूट्रिशन? उस ऑर्गेनिज्म का नाम बताइए जो अपने भोजन के लिए दूसरे पे डिपेंड रहता है। बहुत बढ़िया, हेट्रोट्रॉप्स। ओके, अगला लेते हैं। नेम द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म कैन नॉट मेक देयर ओन फूड। उस मोड ऑफ न्यूट्रिशन को क्या बोलेंगे जब ऑर्गेनिज्म अपना खाना खुद से नहीं बना पाएगा? राइट आंसर है हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। नहीं बना पाएगा, हेट्रोट्रॉफिक होगा। अगला क्वेश्चन। नेम द टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म विच आर नॉट डिपेंडेंट ऑन अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म फॉर फूड। क्या होगा? ऑटोट्रॉफ्स। आगे बात करते हैं। व्हाई डू यू मीन बाय हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन? हेट्रोट्रॉफिक को हम लोग क्या बोल सकते हैं? सेल्फ प्रोडक्शन की, सेल्फ रिप्लिकेशन की, अदर न्यूट्रिशन, अदर प्रोडक्शन। राइट आंसर है अदर न्यूट्रिशन। यहां तक सभी बच्चे को क्लियर हो गया? किसी कोई दिक्कत है? जल्दी से होमवर्क उतारा जाए। अगला क्विज हम लोग नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे, ठीक है? चलिए जल्दी से आज के क्लास का होमवर्क उतारा जाए। जो मैंने आपको मोड ऑफ न्यूट्रिशन बताया उसको एक्सप्लेन करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द न्यूट्रिशन एंड देयर टाइप्स? न्यूट्रिशन क्या है, उसका टाइप्स क्या है, न्यूट्रिएंट्स वाला पूरा बताएंगे। हाउ प्लांट टेक देयर न्यूट्रिशन, प्लांट जो है वो न्यूट्रिशन कैसे प्राप्त करता है। और अगला, एक्सप्लेन डिफरेंट टाइप ऑफ मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ओके, सबको क्लियर हो गया? ओके, बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट क्लासेस में।